प्रिय दोस्तों, हमें अपनी जिंदगी में क्या चाहिए? हमें अपनी जिंदगी में क्या चाहिए, ये खुद से सवाल करना है कि हमें अपनी जिंदगी में क्या चाहिए। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। केवल एक ही चीज चाहिए, वो क्या है? खुशियां, वो हैप्पीनेस। यानी कि हैप्पीनेस चाहिए, खुशियां। लेकिन आज के डेट में क्या खुश है? नहीं। दोस्तों, क्या आप सचमुच खुश हैं? क्या आप हर पल उस खुशी का एहसास कर पाते हैं जो आपको चाहिए? तो अंदर दिल से जवाब आएगा नहीं। मुंह पचका हुआ, देखिए ऐसा बना हुआ है, टेंशन में जी रहे हैं, हालत खराब है। क्या है ये खुशियां? आखिर ये खुशियां है क्या? हैप्पीनेस है क्या? क्या है ये खुशियां? अपने सभी सपनों को पूरा करना, अपने सभी ड्रीम को पूरा करना, है ना? ये ड्रीम क्या है हमारा? पैसा, सपनों का घर, लग्जरी कार, विदेश यात्रा, समय की आजादी, मान सम्मान, अच्छी सेहत। ये पैसा इतना आना चाहिए कि हम अपने सारे सपने को पूरे कर सकते हैं। लेकिन पैसा परमानेंट आना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। ऐसा पैसा इतना आना चाहिए कि हम सारे सपने को पूरे कर सकते हैं। लग्जरी कार, विदेश यात्रा, समय की आजादी, मान सम्मान, अच्छी सेहत, ये सभी कुछ मिलना चाहिए, है ना? अगर आपके भी ये सपने हैं तो खुद से सवाल पूछिए, क्या आपको ये मिल पाता है? दिल से जवाब आएगा नहीं। लेकिन जरा सोचिए जिंदगी की वास्तविक सच्चाई के बारे में। आपकी वास्तविक सच्चाई क्या है? क्या हमें इन चीजों में एक भी चीज मिल पा रही है? ना तो हम स्वस्थ हैं, ना तो पैसा आ रहा है, ना तो हमें विदेश यात्रा घूम रहे हैं, ना तो मान सम्मान मिल रहा है। हालत खराब है दोस्त। दिल से पूछिएगा तो जवाब आएगा नहीं, नहीं, नहीं। आज का आदमी केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ भाग रहा है। कहाँ भाग रहा है? सिर्फ पैसे के पीछे। हाय पैसा, हाय पैसा, रियलिटी ऑफ आवर लाइफ। हम अपनी जिंदगी को केवल खींच रहे हैं कि ढो रहे हैं? ये खुद से पूछिए। केवल और केवल ढो रहे हैं दोस्त। एक आदमी कमाता है, 10 आदमी बैठ के खाता है। ये हमारे जीवन है। एक आदमी का अगर प्रॉब्लम पकड़ लिया तो 10 आदमी को प्रॉब्लम में आ जाएगा, 10 बीमार हो जाएगा। सोचो यार, ये कौन सा जिंदगी हम लोग जी रहे हैं? ये कहाँ हम लोग जी रहे हैं? इस जिंदगी से आपको बाहर आना पड़ेगा। ये जिंदगी को समझना पड़ेगा। इस टैग देने से सिर्फ नहीं होगा, हवा पानी देने से नहीं होगा। यार, हवा पानी से जिंदगी नहीं चलता जी। उसके लिए कुछ अलग हटके करना होगा, कुछ अलग सीखना पड़ेगा। आज का 21वीं सदी का बिजनेस को समझना पड़ेगा, है ना? क्या आप बदलाव के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं? वो छोटी सोच से, वो कुएं के मेढक जो बने हुए हैं, उस कुएं के मेढक से आप क्यों समुद्र में जाना चाहते हैं? क्या आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं? तो दोस्त, आइए डी एक्शन में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं रंजीत कुमार गुप्ता। दोस्त, डी एक्शन का जो आधार है, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, स्वास्थ्य, धन और खुशियां, ये तीनों चीज एक साथ आपको मिलेगा। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस। दोस्त, किसी के पास हेल्थ है तो वेल्थ नहीं है, वेल्थ है तो हेल्थ गायब। ये दोनों चीज अगर एक साथ अगर मिलेगा तभी आपका खुशियां आ सकता है। और ये तीनों जो है ना, डी एक्शन में मिलता ही मिलता है, 100% मिलता है। लेकिन 100% तभी मिलेगा जब आप फॉलो करें, जब आप फॉलो करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्वास्थ्य का। डी एक्शन का आधार हेल्थ। पहले हम स्वास्थ्य की बात करेंगे आज, क्योंकि स्वास्थ्य से रिलेटेड बहुत जरूरी है। आज बहुत सारे लोगों का स्वास्थ्य गिरता चला जा रहा है, गिरता चला जा रहा है ना? लोगों को पता नहीं है कि स्वास्थ्य किसे बोलते हैं, ओरिजिनल सेहत किसे बोलते हैं। ये समझना होगा कि ओरिजिनल सेहत किसे बोलते हैं। तो सबसे पहले बीमारी, बीमारी कैसे हमारे बॉडी में प्रवेश कर रहा है, इसके बारे में थोड़ा हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोग वेल्थ की तरफ बढ़ेंगे, है ना? तो पहला टॉक्सिन यानी जहर, दूसरा कुपोषण, तीसरा टेंशन, तनाव, है ना? पहला जहर, दूसरा कुपोषण और तीसरा टेंशन, तनाव। दोस्तों, ये जहर कैसे आता है हमारे बॉडी के अंदर प्रतिदिन? तो हम लोग जो हवा ले रहे हैं, हवा के माध्यम से जहर आ रहा है हमारे बॉडी में। हम जो गाड़ी घोड़ा का धुआं जो है ना, वो जा रहा है, पेड़ पौधे कटते चले जा रहे हैं। पौधा कोई नहीं लगाना चाहता, पेड़ कोई नहीं लगाना चाहता, लेकिन ऑक्सीजन सभी को चाहिए। दोस्तों, अभी मालूम है आपको, ऑक्सीजन बिकना शुरू हो गया है। डिब्बा में शुद्ध ऑक्सीजन 1 लीटर की कीमत है 1200 रुपया जी। अब सोचिए कि ओरिजिनल हवा, जब पानी बिकना शुरू हुआ था तो लोगों को मजाक समझा था, लोगों को मजाक सूझ रहा था। लेकिन जब हवा बिकना शुरू हो गया तो भी नहीं, अभी भी लोग नहीं सुधर रहे, मजाक समझ में आ रहा है। दोस्त, हवा पानी भी बिकना शुरू हो गया ओरिजिनल। लोगों को पता हो गया है कि भैया सब जहरीला हो चुका है। तो हवा हम लोग कैसी ले रहे हैं? गंदी हवा। पानी कैसा पी रहे हैं? नाले वाला। इसीलिए आज फिल्टर वाला पानी बिक रहा है ना? भोजन, भोजन कैसा आप लोग ले रहे हैं? तो आप लोग सब जानते हैं, हर चीज खाद कीटनाशक,
एकदम मुंह को झाँप करके और पूरा कीटनाशक छींटा जाता है, पूरा हर तरह से खेतों में पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, है ना? ये खाद कीटनाशक इतना ज्यादा मात्रा में डाला जाता है। अब सोचिए कि मुंह झाँप करके, नाक झाँप करके डाला जाता क्यों? और हम लोग डायरेक्ट उसको खाते हैं। सोचिए, मक्खी को भी मालूम है कि अगर गलती से हम उस पे बैठ गए ना तो हमारी छुट्टी हो जाएगी, लेकिन इंसान धड़क से उसको हम ले रहे हैं और उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या होगा दोस्त, कितना नुकसान हम लोग भारी पड़ेंगे, आपको पता नहीं है। आगे देखिए, चिकन, जो चिकन आप खा रहे हैं, हाई एंटीबायोटिक तरीके से उसको डाल के, 5 तरह का एंटीबायोटिक डाल करके उसको 6 दिन में जवान बना रहा है। कद्दू को भतिया को मारता है रातों रात इंजेक्शन, 24 घंटे में 1 हाथ का। सोचो कौन सा हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। हर चीज, तरबूज हो, टमाटर हो, भंटा हो, बंदा गोभी हो, फूल गोभी हो, हर चीज में, फल हो, किसी भी चीज में, सभी चीज में कार्बाइड का प्रयोग, इंजेक्शन का प्रयोग किया जा रहा है। जो चीज हम लोग अगर कुदरत के तरीके से अगर हम लोग चलेंगे, कुदरत को छेड़छाड़ नहीं करेंगे, तभी हमारा सुरक्षित होगा। अगर कुदरत के छेड़छाड़ करेंगे तो हमारे साथ भी छेड़छाड़ होगा। तो हम लोग, ऐसा लगता है आपको कि ऐसा कुदरत के साथ छेड़छाड़ नहीं होगा? ये और बढ़ेगा, आबादी जितनी बढ़ेगी उतनी ज्यादा मिलावट बढ़ेगा दोस्त। अभी तो और मिलावट मार्केट में आ गया है, हर चीज में मिलावट। जो आदमी का बजट 6,000 8,000 रुपया था, उस आदमी का क्या हाल है? वो सरसों का तेल 110 रुपए किलो खा रहा था, आज बजट उसका वही है। आज महंगाई बढ़ गया, सरसों का तेल 220 रुपए किलो हो गया, आज वो वही 110 रुपया 150 रुपए किलो ढूंढ रहा है मार्केट में। और मार्केट में एक से एक मिलावटखोर बैठे हुए हैं, वो बेच रहे हैं और लोग खरीद भी रहे हैं। अब सोचो कि उस मिलावट के कारण उसका शरीर में क्या होगा, उसका शरीर में कितना नुकसान होगा, आप सोच सकते हो दोस्त। ये मिलावट बंद नहीं होने वाले, एक तरफ तो खेतों में मिलाया जा रहा है, ऊपर से मार्केट में भी मिलाने वाले लोग बैठे हुए हैं मिलावटखोर। आप सोचो कैसे बचोगे आप इससे। आगे देखिए, खाने से पहले सोचिए, हम जो खाते हैं उसका 1/4 हमें जिंदा रखता है और 3/4 डॉक्टर को जिंदा रखता है। आप सोच लो, आप जितना भी खाना खा रहे हो, सिर्फ और सिर्फ जंक फूड खा रहे हो सुबह से शाम तक। शाम को अगर आप मोड़ के तरफ निकल जाते हो, अपने टाउन में निकलते हो, ठेला नजर आएगा, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, चिल्ली, समोसा, चाट, पुचका, है ना? दिन भर मुंह चल रहा है, नामू 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 नामू, चापू चापू, दिन भर मुंह चल रहा है, लेकिन एक बार भी बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं है। पहले के लोग खाना एक ही बार खाते थे और लोटा लेके एक ही बार जाते थे घर में, और आज के लोग क्या कर रहे हैं, दिन भर खाना खा रहे हैं। पहले के लोग खाना एक बार खाते थे, लोटा लेके बाहर जाते थे, है ना, एक बार। लेकिन आज के डेट में दिन भर मुंह चल रहा है सुबह से शाम तक, और लोटा लेके घर में जाते हैं दिन भर में 3 बार 4 बार, लेकिन एक बार। आप सोचिए कि इसको खाएंगे तो हमारे बॉडी का क्या हाल होगा जी। पूरा का पूरा जंक आप बॉडी में दे रहे हैं, आपका पूरा का पूरा पाइपलाइन में फैट कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है, जंक बैठा हुआ है, पाइप में जंग लग चुका है जी, आपका पाइप सड़ चुका है। वो जवाब दे रहा है कि अब हम नहीं, ये जबरदस्ती आप गाड़ी को खींच रहे हो। जिस दिन एक लेवल लगा उस दिन आप उस दिन बीमार हो जाते हो। अभी खींच रहे हो, किसी तरह गाड़ी को खींच रहे हो, है ना दोस्तों। बीमारी होने का कारण, कैसे बीमारी आती है? हवा, पानी, भोजन, फास्ट फूड, मोबाइल का रेडिएशन, बहुत ज्यादा इसका रेडिएशन आपके पूरे बॉडी में जा रहा है, आपका नर्वस सिस्टम को चौपट कर रहा है, आपके इम्यूनिटी को कमजोर कर रहा है ना। और वायरस, कोरोना वायरस, हंता वायरस, कितना वायरस आएगा यार। वायरस कहाँ से बचोगे, कैसे बचोगे, आगे बताऊंगा। भाग दौड़, ये सब भाग दौड़, इतना ज्यादा चिंता, चिंता है, पैसा नहीं है, इनकम नहीं है, चिंता, चिंता से चिता पे लेटा देगा। चिंता इतना खतरनाक होता है, उससे जो गैस पिघलती है हमारे बॉडी के अंदर, वो डाइजेस्टिव सिस्टम को फेलुअर कर देगा। अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को फेलुअर कर देगा तो हमारा इम्यून सिस्टम को फेलुअर कर देगा। अगर अंदर का डॉक्टर मर गया तो बाहर का डॉक्टर जितना कमाए सब डॉक्टर चूस लेगा आपका पैसा जी। धूम्रपान, कुछ लोग धूम्रपान कर रहे हैं या फूक रहे हैं, जवानीए में फूक रहे हैं, है ना। और शराब, ये सब एक्स्ट्रा जार हो गया यार, ये तो लेना मजबूरी है, लेकिन ये तो आपको लेना मजबूरी नहीं है ना। 3 चीज, हवा, पानी, भोजन लेना मजबूरी है, लेकिन फास्ट फूड, मोबाइल का रेडिएशन, वायरस, है ना, ये भाग दौड़, चिंता, धूम्रपान, शराब, ये सब लेना मजबूरी नहीं है, लेकिन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। तो इससे कैसे बचेंगे आप? मानसिक तनाव, बहुत सारा टेंशन, बॉस का टेंशन, है ना, जॉब का टेंशन, है ना, बिल का टेंशन, बिजली बिल का, घर का, बहुत सारा टेंशन यार, सही से सो नहीं पा रहे हैं। अब इससे जो प्रॉब्लम हो रही है, गैस पिघल रहा है, वो अब उससे हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो रहा है ना। अब उसमें लोग क्या करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ लोग
शुगर का प्रॉब्लम हो जाता है, जंक बहुत ज्यादा बॉडी के अंदर आ जाता है, तो डॉक्टर साहब के यहाँ कुछ लोग ऐसी जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं, वहां जाते हैं, लाल पियर हरियर 10 तरह का रंगीन दवा मिलता है, और उस दवा के सहारे पूरी जीवन, पूरा लाइफ स्टाइल उस दवा के सहारे आप अपना व्यतीत करते हैं जीवन। और वो वही होता है ना, 20 में अनिद्रा थकावट, 40 में चश्मा, और 60 होते होते दसमा हो जाता है। और दसमा भी कई सारी बीमारियां लेके हो रहा है। जितना कमाया उससे कई गुना ज्यादा आप बेच खोज के आप अपने शरीर को लगा देते हैं। राम राम सत्य है, यही होता है दोस्त। दोस्त पहले के भी लोग थे, 120 साल में चश्मा नहीं लगता था, इस दुनिया छोड़ के जाते थे, कुछ नहीं होता था, 100 साल में जाते थे, 110 साल में जाते थे, नो प्रॉब्लम, किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आज 60 होते होते दसमा हो जा रहा है, कई सारी बीमारी लेके। सोचने वाली बात है। तो दोस्त कब तक आप जिंदगी ये दवा खा करके टेम्पोरी जिंदगी आप स्वस्थ बिताएंगे? मैं बता रहा हूं, अगर आप चाहते हैं, इसका कारण क्या है? परिणाम हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी, इम्यून सिस्टम का निरंतर कमजोर होना, है ना। ये शरीर में जो कचरा गया, जिस अंग की कोशिका में ज्यादा कचरा आया, वहां से हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाता है, वहीं से दवा डॉक्टर से लगाव पैदा होता है। और नतीजा क्या होता है? डायबिटीज, मधुमेह, अर्थराइटिस, कैंसर, दम्मा, हृदय रोग, एलर्जी, टीबी। ये स्टाइल का मामला। तो क्या बोलते हैं? ये स्टाइल का मामला है, उसको हो गया इसलिए मुझे भी हो गया, उसको हो गया इसलिए मुझे भी हो गया। अरे यार, उसको हो गया इसलिए तुझे भी हो गया, तो वो तो भैया नहीं सुना इसीलिए हो गया, वो सेहत को ध्यान नहीं दिया। लेकिन जो लोग सेहत को ध्यान दिया, जो डीएक्शन के प्रोडक्ट को भरपूर मात्रा में खाया, इस्तेमाल किया, वो स्वस्थ है। डीएक्शन वाले से मिलिए, वो बिंदास होकर बात करता है, टेंशन भी फ्री है फ्यूचर में कि कोई भी प्रॉब्लम उसके फैमिली को टच करेगा नहीं, टच करेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि हम जो खा रहे हैं शरीर से कचरा बाहर हो रहा है जी। अब क्या है सर, कुछ लोग बोलते हैं कि पैसे में नहीं है सर, क्या करे, कैसे खाए? तो मरो। सरकारी अस्पताल मतलब जान से जाना। कुछ लोग बोलते हैं सरकारी अस्पताल में भर्ती हो जाएंगे, आओ का, तो सरकारी अस्पताल मतलब जान से जाना। और कुछ लोग बोलते हैं ना, जो बड़े लोग हैं, बहुत पैसा है उसके पास, वो क्या बोलते हैं? होगा तो देखेंगे ना। तो वही है, प्राइवेट हॉस्पिटल में देखता है। प्राइवेट अस्पताल मतलब जमीन जायदाद से जाना, यानी जितना बचा है चूस लेगा। अभी एगो 4 दिन पहले की घटना है, उसको जब बताया गया रिएक्शन के प्रोडक्ट, पहले से ही बता रहा था कि भाई तुम खाओ प्रोडक्ट को, ठीक रहोगे, नहीं सुना। उस दिन भी बताया गया कि अभी भी वक्त है, प्रोडक्ट को चालू करो। डॉक्टर के यहाँ भर्ती था, गैस का प्रॉब्लम था मात्र, मालूम है, नहीं सुना। और डॉक्टर गया वहां पटना में, वहां पे 2 दिन में 2 लाख रुपए उतार लिया, कुछ भी नहीं हुआ, खाली पानी होनी इधर उधर डिस डेट करके। उसके बाद आगे फिर दूसरा हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, 3 दिन में 3 लाख रुपए खर्च हो गया। आप सोच लीजिए अभी कितना लाख खर्चा होगा पता नहीं। सेहत तो मिलेगा नहीं, लेकिन डेट का सर्टिफिकेट जरूर मिलेगा, इतना मुझे मालूम है। तो भाई मेरे, वहां तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं है, मेरे साथ जमे रहिए, डटे रहिए। आज मैं आपको बताऊंगा ओरिजिनल हेल्थ किसे बोलता है, समाधान। समाधान क्या है दोस्त? जब जब इस दुनिया में बीमारी और बेरोजगारी का अत्याचार बढ़ा है, तब तब डॉक्टर लिम सियोजिन जैसे महामानव का जन्म हुआ है। जहां है वहीं जोरदार ताली मारी हमारे डॉक्टर लिम सियोजिन के लिए। दोस्तों ये मानव नहीं, महामानव है। और दोस्त इस युग के एक भगवान बोलते हैं इन्हें, क्योंकि दोस्त इन्होंने एक ऐसी दुर्लभ जड़ी बूटी का रिसर्च किया जिसका नाम था गैनोड्रामा लूसिडम। जड़ी बूटियों का महाराजा भी इसे बोलते हैं। और ये इसी जड़ी बूटी की उपलब्धि में इन्हें फिजिशियन ऑफ द न्यू मिलेनियम का अवार्ड मिला। फिजिशियन ऑफ द न्यू मिलेनियम का मतलब होता है अगले 100 साल तक दूसरे डॉक्टर को आयुर्वेद सेक्टर में 100 साल तक रुकना पड़ेगा ये अवार्ड लेने के लिए। ये कोई छोटा मोटा साधारण अवार्ड नहीं है दोस्त, ऐसे बहुत सारे अवार्ड हैं, लेकिन उसमें सबसे खास अवार्ड जो मैं बता रहा हूँ, फिजिशियन ऑफ द न्यू मिलेनियम। इतना बड़ा डॉक्टर अभी तक नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, है ना। और दूसरी चीज ये देखने को आपको नहीं मिलेगा कि एमएलएम इंडस्ट्रीज के इतिहास में अभी तक इतना बड़ा सीईओ, इतना बड़ा साइंटिस्ट कोई एक एमएलएम इंडस्ट्रीज को चला रहा हो, एमएलएम इंडस्ट्रीज को, नेटवर्क मार्केटिंग को चला रहा हो, ये कहीं नहीं मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ डीएक्शन कंपनी में मिलेगा दोस्त, ये गर्व से हम लोग बोल सकते हैं। अब इस गैनोड्रामा के बारे में थोड़ा सा आप जाइए गूगल पे, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, झंडू बाम कंपनी वाले, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, बाबा लोग कहेंगे अरे भैया मेरे पास भी जड़ी बूटी का महाराजा है। हाँ हाँ होंगे,
कुछ लोग बोलते हैं मेरे गौवा में भी नीतीश कुमार है गो। अरे भाई, नाम रखने से नीतीश कुमार नहीं होगा, उसका काम चाहिए। नीतीश कुमार तो एक ही होता है, बिहार में एक ही है ना। अगर आपको नहीं जा, कोई बोल रहा है कि भाई जीतन राम मांझी है बिहार के मुख्यमंत्री, कोई बोल रहा है नीतीश कुमार है, कोई बोल रहा है लालू जी है, कैसे प्रूफ होगा? आप गूगल पे जाओ, गूगल पे डालो कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन है, जैसे ही डालोगे वहां पे आ जाएगा नीतीश कुमार, तो दोस्त प्रूफ हो गया ना कि नीतीश कुमार है तो है। बोलने से थोड़े होगा। दूसरी प्रकार बहुत सारी कंपनियां बोल रहा है मेरे पास जड़ी का राजा है, मेरे पास जड़ी का राजा है। कोई करेला लेके दौड़ रहा है, कोई कद्दू लेके दौड़ रहा है, कोई गिलोई लेके दौड़ रहा है, कोई कुछ लेके दौड़ रहा है। अरे भैया, इस सब से दौड़ने से कुछ नहीं होगा। आप बोलने से राजा नहीं होगा, प्रूफ करके दिखाओ। कैसे प्रूफ करोगे? आप डी एक्शन के जो कमांडो है, आपको डरना नहीं है। आप सीधा जाके गूगल पे जाओ, किंग ऑफ हर्ब्स डालो, जैसी डालोगे क्या आ रहा है? गैनोड्रमा। गैनोड्रमा कहाँ मिलता है? डी एक्शन में। आज प्रूफ हो गई, है ना। तो किंग ऑफ हर्ब्स, जड़ी बूटियों का महाराजा, वैज्ञानिक का नाम गैनोड्रमा लूसिडम, भारत में ऋषि दिव्य मशरूम बोलते हैं इसे, है ना। ये देखिए, चीन में अमृत की देवी ऋषि सेंसी के हाथ में गैनोड्रमा है, जिसके लोग हजारों वर्षों से पूजा करते आए हैं। हम लोग भी गैनोड्रमा की पूजा करते हैं। माँ दुर्गा के नीचे, माँ दुर्गा के पास में रखते हैं, जहाँ पे आपकी देवी माँ है वहां पे आप रखिए। वहां पे डंटी को उत्तरी दिशा में रखिए। पंच धातु है इसमें, इसमें बहुत सारी नकारात्मक एनर्जी को खींच लेता है, बहुत सारा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये वैज्ञानिक रूप से प्रूफ हो चुका है। वो उसमें बताया जा रहा है कि ऐसा करने से होता। मैंने खुद देखा हूँ, मैंने खुद देखा हूँ, मैं खुद इस चीज को पूजा करता हूँ, बहुत ही पावरफुल है। तो आप सोचो कि रखने में जब इतना फायदा करता होगा, तो खाने में, इस्तेमाल करने में कितना फायदा करता होगा। इससे जुड़े हुए कुछ तथ्य हम बता रहे हैं, गैनोड्रमा से जुड़े हुए कुछ तथ्य। आप इसको देखिए, ऋग्वेद में सोमरस की चर्चा, ऋग्वेद में सोमरस की चर्चा। जो पहले का देवताओं का जो सोमरस था, वो और कुछ नहीं था, मशरूम का ही किसी किस्म का ये था, गैनोड्रमा का ही ये था, है ना। उसका सोमरस का चर्चा आया। जापान में अमृत प्रदान करने वाला जड़ी बूटी कहा गया। कोरिया में दीर्घायु प्रदान करने वाला जड़ी बूटी कहा गया। चीन के आयुर्वेद के मूल पुस्तक सैंड ऑन हर्बल क्लासिक एक बुक है, जिसमें 365 खास खास जड़ी बूटी का जिक्र आया है। उसमें बताया गया है, अच्छा 365 में भी नंबर 1 गैनोड्रमा को ही महत्व दिया गया है। उसमें बताया गया है कि देवताओं की जड़ी बूटी खाइए जी, है ना। आयुर्वेद के ग्रंथ के आर्याभिषेक में बताया गया है कि इसे बना करके ईश्वर ने अपने चातुर का प्रदर्शन किया और अपनी शक्ति का परिचय दिया है ना। सोचिए कि गॉड भी इतने साल पहले बता चुके थे, हाँ छुपा चुके थे, लेकिन ये दबी हुई थी, लुप्त था बीच से। इसको हमारे डैटो डॉक्टर लिम सियो जी ने 10 साल तक प्रयास करके, रिसर्च करके, कितना यार सोचिए कितना कठिन काम था। उसको पूरी दुनिया का वैज्ञानिक लगा हुआ था, लेकिन किसी से नहीं वो हो पाया। हमारे डैटो डॉक्टर लिम सियो जी ने वो कर डाला, इसीलिए उनको फिजिशियन ऑफ द न्यू मिलेनियम का अवार्ड मिला। और इसको पैदा करने की विधि को ढूंढ निकाला। आज हमारे, पहले तो मलेशिया से में होता था, आज हमारे भारत में भी ये इसका फैक्ट्री बैठ चुका है, आगे मैं बताऊंगा। गैनोड्रमा क्या करता है? गैनोड्रमा कोशिका स्तर पे कार्य प्रणाली, गैनोड्रमा कोशिका स्तर पे काम करता है। पहला काम स्कैनिंग, पता, ये आपके कोशिका के भी माइटोकॉन्ड्रिया में घुस करके वहां से कचड़े को खींच करके बाहर करता है। दूसरा काम क्लींजिंग, सफाई करना। तीसरा काम बैलेंसिंग, संतुलन प्रदान करना। चौथा बिल्डिंग निर्माण करता है, मरम्मत करता है, जो टूट फूट हुआ है उसमें मदद करता है। और पांचवा रिजनरेशन, पुनर्जीवन प्रदान करता है। सोचिए इतना सारा काम, और बिना किसी साइड इफेक्ट का, बिना किसी नुकसान का, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं। ये किसी रोग विशेष के लिए नहीं है, बिना किसी नुकसान का ये काम करता है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं। अब देखिए, गैनोड्रमा के 2 पार्ट, फल भाग से आरजी, जड़ भाग से जीएल। पहला आरजी का काम क्या है? आरजी का काम है शरीर के कोशिका स्तर से सभी प्रकार के घुलनशील और अघुलनशील विषाक्त पदार्थों, जहर को बाहर निकालना, यानी कचड़े को बाहर करना। दूसरा, जब कचड़ा बाहर होगा बॉडी के अंदर से, तो आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम वेरी स्ट्रांग हो जाएगा जी। और जब आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा, तो दुनिया का कोई भी प्रॉब्लम आने से पहले सोचे। अगर आ भी गया तो उसको अंदर का ही डॉक्टर देख लेगा, बाहर के डॉक्टर की जरूरत पड़ेगा ही नहीं। दूसरा जो है जड़ भाग, जीएल,
इसका काम क्या है, ये बैलेंसर है, ये बैलेंस करता है आपके बॉडी में, सभी कोशिकाओं को भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन देता है, ये सभी कोशिकाओं को भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन देता है। अभी कोरोना काल में लोग ऑक्सीजन का सिलेंडर ढूंढ रहे हैं, कितने लोग ऑक्सीजन की कमी के कारण मर गया। अरे यार, बॉडी में ही आपका ऑक्सीजन लेवल बहुत बड़ा टंकी बैठा हुआ है, आपका जो लम्स है क्या है, ऑक्सीजन का टंकी है, लेकिन वो टंकी तभी काम करेगा जब आपके शरीर में कचरा बाहर होगा, आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने का कुछ ऐसा आप प्रोडक्ट लेंगे। तो हमारे जीएल में ना ये बड़ा वाला 360 सिलेंडर है, आप इस जीएल को प्रतिदिन लीजिए ना, आपका ऑक्सीजन की कभी कभी भी नहीं होगा यार, इतना ऑक्सीजन होगा कि आपके बॉडी में ऑक्सीजन का भरमार रहेगा, एनर्जी का भरमार रहेगा जी। शरीर में किसी भी समस्या को बढ़ने आने से रोकना, कोशिकाओं और ऊतकों को नियमित निर्माण और नव निर्माण में सहायता करता है। गैनोडर्मा से बने हुए बहुत सारे प्रोडक्ट डॉक्टर लीम ने क्या किया, आपके सारे खाने पीने वाली चीजों में इसको मिक्स कर दिया। कॉफी आप पीते हैं, कॉफी में गैनोडर्मा, सॉप में गैनोडर्मा, सॉप लगाते हैं आप सुंदर दिखना चाहते हैं, सॉप में गैनोडर्मा, कोकोनट वर्जिन ऑयल में गैनोडर्मा, आपके टी एक्शन टी में गैनोडर्मा, चाय में गैनोडर्मा, पेस्ट में गैनोडर्मा, कोकोजी बच्चों के लिए उसमें गैनोडर्मा, स्पाइसी टी जबरदस्त इसमें गैनोडर्मा, कुकीज में गैनोडर्मा, सोचिए बिस्किट कुकीज खाते हैं उसमें गैनोडर्मा, सभी चीजों में मिक्स कर दिया। आप खाने पीने के माध्यम से ही कचरा ले रहे हैं तो खाने पीने माध्यम से ही कचरा निकालिए ना, नो प्रॉब्लम, सिर्फ ब्रांड को चेंज कर दीजिए, ब्रांड चेंज, लाइफ चेंज, ब्रांड चेंज, हमारा स्वास्थ्य चेंज, दुनिया ही चेंज हो जाए। आगे मैं बताऊं, क्या आप चाय पीते हैं? सभी लोग पीते हैं। चाय सेहत के लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक? तो चाय शरीर के लिए फायदेमंद है, लेकिन हम लोग जो चाय पीते हैं वो चाय पीते ही नहीं है, वो चाय नहीं होता, लकड़ी का कुंडी, चने का भूसी, काला रंग, केमिकल, उसमें चमड़ा का फैक्ट्री का पानी मिला करके चाय को बनाया जाता है। अंग्रेज गया था ना, जब आया था तो ओरिजिनल चाय भारत का ही पिलाता था, लेकिन गया ना तो 3-4 जहर दे के गया। पहला तो चाय लेके चला गया ओरिजिनल, महंगी होने के कारण विदेश, और दूसरा छोड़ के क्या गया, छोड़ के गया वही चीनी, यहाँ के लोग गुड़ पीते थे, गुड़ खाते थे, है ना, और चीनी दे दिया, दूसरा जहर दिया, वो दिया आपका नमक। यहाँ के लोग सेंधा नमक खाते थे, लेकिन समुद्री नमक को लाया और सस्ता सस्ता खा खा करके लोग आज महंगी महंगी बीमारियां धर लेते हैं। तीसरा जो उन्होंने ये किया, वो किया आपका अजीनोमोटो, जो चौबेन चिल्ली, आपके डिब्बाबंद जितना भी सामान है सब में अजीनोमोटो का चाइनीज नमक जो होता है, ये सारी चीज हम लोग प्रतिदिन दिनचर्या में ले रहे हैं दोस्त, इसी से हमारी बीमारियां बढ़ रही है। तो दोस्त इससे सावधान हो जाइए, हर सस्ती चीज आपको अच्छा नहीं मिलता, सस्ती चीज खा खा के महंगी बीमारी हो जाएगा। आज गौर कीजिएगा हमारी बातों पे, आप जो चाय पी रहे हैं उससे आपको मिल रही है, जो मार्केट की चाय पी रहे हैं, गैस, कब्जियत, एसिडिटी, भूख कम होना, लीवर खराब होना, ये आप जो चाय पी रहे हैं उससे आप थोड़ा सा इमेजिन करेंगे, अपने आप में समझेंगे, तो ये मिलता है कि नहीं मिलता है, आपको मुफ्त में मिल जाता है जी। जरूरत है उत्तम क्वालिटी, बढ़िया टेस्ट, स्वस्थ लाभ, है ना। तो दोस्त हम लाए हैं आपके लिए बेहतरीन स्वास्थ्यवर्धक डीएक्सन गायनो टी, देखिए एकदम ब्लैक टी, क्या गजब का, इसमें स्पाइसी डाले तो आहा मजा आ जाए, एकदम एनर्जी भरपूर, मस्त एकदम है। इसको पीने से ये एक अत्यंत शक्तिशाली कॉम्बिनेशन, गैनोडर्मा प्लस बेस्ट क्वालिटी की चाय, ओरिजिनल चाय भारत में जो पैदा होता है वो चाय में डॉक्टर लीम ने क्या किया, गैनोडर्मा का माइक्रो पाउडर मिला दिया, मात्र 2% है इसमें, और 2% का कमाल देखिए, जब 2% का कमाल इतना हो सकता है तो 100% का कितना कमाल हो सकता है, इससे अंदाजा लगा लीजिए। भरपूर ताजगी, भरपूर चुस्ती फुर्ती और तंदुरुस्ती, गैस कब्जियत में खत्म। अगर गैस कब्जियत का प्रॉब्लम है तो चाय 2-3 लीटर आप डेली पी लीजिए जी, गैस कब्जियत का प्रॉब्लम खत्म, एसिडिटी खत्म, भूख बढ़ाता है, दिल की बीमारी से बचाओ, कैंसर से बचाओ, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है, बुढ़ापा देर से आएगा और इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। क्या बात, पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए। कॉस्ट MRP 430, कार्ड बनाइएगा 345, है ना, कार्ड बना के अगर खाइएगा तो 345, पीवी 135। आपको मार्केट में इतना डब्बा चाय पी गए होंगे, मिला होगा पीवी का भी है, लेकिन इस चाय को पीजिएगा, खाली प्रचार करिएगा ना, पता है आपको,
इससे फौरन टूर पहुंचा देगा। विदेश यात्रा, मैं घूम रहा हूँ जी, मेरे टीम के लोग घूम रहे हैं, है ना। एक कप की कीमत, लोग बोलता है चाय महंगा, अरे मूर्ख आदमी, तुम इससे महंगा महंगा तुम खा रहे हो और तुमको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। एक कप की कीमत 1.38 से लेकर 1.72 कप पड़ता है जी। इससे भी सस्ता कुछ मिलेगा यार? 250 ग्राम का डब्बा, 250 कप चाय। सोचिए सवाल, हम चाय कभी नहीं पीते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं हम चाय नहीं पीते हैं। अरे भैया, आप काढ़ा भी तो नहीं पीते थे, पीने लगे ना जरूरत पड़ने पर। रिएक्शन चाय की भी जरूरत को समझिए और पीजिए। अगर शरीर से कचरा अगर निकालना है, सर्विसिंग करना है, आप घर में झाड़ू पोछा मारते हैं, काहे मारते? मत मारिए। नहीं सर, मारना पड़ेगा। काहे? नकारात्मक ऊर्जा घुस जाएगा बॉडी के अंदर। तो उसी प्रकार हमारे बॉडी के अंदर भी डेली कचरा जा रहा है, तो डेली झाड़ू पोछा मारना होगा। अगर मारना है तो डीएक्सन टी को पीना मजबूरी होगा, आपको पीना पड़ेगा। नहीं पिएंगे कोई उपाय नहीं है। फिर वही है, दवाई लाल पियर हरियर 10 गुना होगा। तो दवाई खाना चाहते हैं या चाय पीना चाहते हैं, ये फैसला आपको करना।